नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम रियल एस्टेट की तमाम कहानियों को उजागर करते हैं जो आपकी जेब और सपनों को सीधे छूती है। दोस्तों, कल्पना कीजिए आपने अपना खून पसीने का कमाया पैसा लगाकर घर का सपना बुन लिया, लेकिन सालों साल इंतजार कर रहे हैं और बिल्डर चिल्ला रहा है, भाई एक्सटेंशन मिल गया, चुप हो जाओ। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये रेरा के नाम पर हो रही बायर्स की ऐसी बदहाली है जो आज भी लाखों परिवारों को रुला रही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ठीक इसी मुद्दे पर सीधी बात करेंगे। रेरा क्यों लाया गया था? क्या ये बिल्डर को टाइमली पोजीशन देने के लिए था या फिर बस कागजों पर एक दिखावा? और सबसे बड़ा सवाल, 2026 में आते आते ये सिस्टम कितना मजबूत होगा या अभी भी बायर्स के हक को चूर चूर करेगा? चलिए फैक्ट्स के साथ गहराई को समझते हैं ताकि आप ना सिर्फ समझें बल्कि अपने हक का इस्तेमाल भी सीखें। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि रेरा यानी कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी 2016 में एक्ट के तहत लाया गया था ताकि रियल एस्टेट का जंगल राज थम जाए। पहले क्या होता था, बिल्डर मनमानी करते थे, प्रोजेक्ट्स लटकाते थे, फंड्स का मिसयूज करते और बायर्स को सीधे सीधे चूना लगाते थे। ट्रांसपेरेंसी का नामो निशान नहीं था, ना पता चलता था कि प्रोजेक्ट में कितना काम हुआ, ना फंड्स का पता चलता था। रेरा ने तो कम से कम ये सुधार किया कि हर प्रोजेक्ट रजिस्टर होना चाहिए। 70 से 30 का रूल आया, जहां 70% पैसे सिर्फ कंस्ट्रक्शन पर खर्च हो गए और बायर्स को डॉक्यूमेंट्स एक्सेस मिलेगा। लेकिन सच्चाई है कि 2025 में भी डिले की समस्या वैसी ही बनी रही। हाल ही में जारी आंकड़ों के मुताबिक रेरा के पास रजिस्टर्ड हजारों से ज्यादा प्रोजेक्ट है, लेकिन इनमें से एक बड़ा नंबर है उन प्रोजेक्ट का जिन पर डिले की शिकायतें पेंडिंग है और उन्होंने एक्सटेंशन ली हुई है। बिल्डर के लिए तो आसान सा खेल बन गया है। सेक्शन 6 के तहत बिना बायर्स की सहमति के एक्सटेंशन ले लेते हैं और सेक्शन 7(3) में थोड़ी सी मिन्नत करके काम बन जाता है। परिणाम, बायर को अपना हक मांगने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जहां केस सालों लटक जाते हैं। अब 2025 के ताजा अपडेट सुनिए जो थोड़ी उम्मीद जगाते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। रेरा ने हाल ही में यानी नवंबर 2025 में नई गाइडलाइंस जारी की कि डिले के केस में कंपनसेशन और रिफंड 7 दिनों के अंदर देना होगा, वरना बिल्डर को 3 महीने तक की जेल या भारी पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा। ये एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इतना सख्त है कि अब नॉन कंप्लायंस पर बायर सीधे एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई कर सकता है और इंटरेस्ट भी जुड़ता जाएगा। एक रियल केस लीजिए। पुणे के एक बायर को 8 साल के डिले पर महारेरा ने 26 लाख रुपए का इंटरेस्ट कंपनसेशन देने का ऑर्डर किया, जहां फ्लैट की कीमत महज 32 लाख थी। ये दिखाता है कि सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन सिर्फ वही बायर्स को फायदा होता है जो लड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात है कि रेरा को जिस उम्मीद के साथ लाया गया था, वो उम्मीद रेरा पूरी करता हुआ नहीं दिख रहा है। रेरा ऑर्डर जारी करता है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उन ऑर्डर्स पर बिल्डर जरा भी नहीं हिलते, यानी कि उनकी पालना नहीं हो रही है। कई स्टेट्स में रेरा की तरफ से एक एक बिल्डर को सैकड़ों की तादाद में अरेस्ट वारंट जारी किए गए, लेकिन बिल्डर उन्हें कागज का टुकड़ा समझकर कचरे के डब्बे में डाल देता है। तो यहां से समझा जा सकता है कि रेरा आया तो जरूर, वो आया इसलिए था कि रियल एस्टेट सेक्टर में एक ट्रांसपेरेंसी आए, बायर्स को उनका हक मिले और अगर बिल्डर के साथ भी कुछ गलत हो रहा है तो उसे भी रेरा सुने। लेकिन यहाँ की तस्वीर साफ है, रेरा बायर्स के हक में फैसले तो सुनाता है, लेकिन वो सिर्फ एक कागजी शेर बनकर रह गया। यानी जो दहाड़ता तो है, लेकिन इसकी दहाड़ से बिल्डर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे में सरकार को सोचना होगा कि रेरा क्या सच में बायर्स के हक के लिए लड़ाई लड़ सकता है, क्योंकि फिलहाल की स्थिति है कि रेरा को खुद को ही मजबूत करने के लिए अपने लिए अभी लड़ने की जरूरत है, तभी जाकर वो बायर्स को उनका हक दिला सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में रेरा बायर्स के हक के लिए काम कर पा रहा है या फिर बिल्डर्स ने इसे भी एक झुनझुना बना दिया है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।